नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। और आप देख रहे हैं उद्यान विज्ञान की विशेष सीरीज फल विज्ञान के बारे में। दोस्तों, हम फल विज्ञान में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में नींबू वर्गीय फलों के फर्स्ट भाग की। उसमें हमने इनके जनरल आइडियाज और वर्गीकरण पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे इनके स्पेशल फ्रूट्स की, यानी नींबू का बॉटनिकल नेम क्या है, उसकी उन्नत किस्म कौन सी है, उसके बाद लेमन की बॉटनिकल नेम क्या है, संतरे का क्या है, मौसम्बी का क्या है, ये सारी की सारी आज हम जानकारी लेंगे। अगर हम बात करें नींबू की तो इसे इंग्लिश में लाइम कहा जाता है, और अगर हम इनके बॉटनिकल नेम की बात करें तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया इसका बॉटनिकल या वनस्पतिक नाम कहलाता है। और अगर इसके उन्नत किस्म की बात करें तो बारहमासी, कागजी नींबू, जयदेवी और प्रमालिनी तो इसकी प्रमुख किस्में हैं। उसके बाद तीन किस्में कुछ नीचे लिखी हुई है, वो क्यों अलग लिखी हुई, इसका कारण है विक्रम जो फर्स्ट किस्म है ये परभणी महाराष्ट्र से निकली हुई, और ये किस प्रकार की वैरायटी है, उत्परिवर्तित वैरायटी है जो कहां से निकली है, परभणी महाराष्ट्र से निकली। उसके बाद बात आती है चक्रधर। तो ये चक्रधर जो है नींबू है ये सीडलेस लाइम कहलाता है, या इसे बीज रहित नींबू कहते हैं। उसके बाद अगली वैरायटी है ताहिती नींबू, और इस नींबू को कांटे रहित नींबू की वैरायटी कहते हैं। स्टार मार्क करना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों वैरायटियों से। नींबू की उत्परिवर्तित किस्म विक्रम, नींबू की सीडलेस किस्म चक्रधर, नींबू की कांटे रहित किस्म ताहिती लाइम। उसके बाद बात करेंगे हम लेमन की, और लेमन के बॉटनिकल नेम की बात करें तो सिट्रस नाइमोन इसका बॉटनिकल नेम है। और अगर हम इनके किस्मों की बात करें तो गलगल, हिम लेमन, पंत लेमन 1, पंत लेमन 2, पंत लेमन 3, ये 5 मुख्य वैरायटी जो है वो लेमन की है। इसके बाद हम इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बात करेंगे अगले फ्रूट की, यानी ग्रेप फ्रूट है, संतरा है, मौसम्बी है, उनके बारे में हम। दोस्तों, नींबू, लेमन, ग्रेप फ्रूट और पोमेलो के बाद हम बात करेंगे संतरा और मौसम्बी के बारे में। तो क्या कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए हम यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दोस्तों इसका, कि क्या इसे कहा जाता है। अब दोस्तों, अगर संतरा या मौसम्बी की बात करें तो संतरे का हम लोकल नाम हम इसे मैंडरीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? मैंडरीन कहते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या कन्फ्यूज़न होता है। और मौसम्बी को वही हम क्या कह देते हैं? माल्टा कहते हैं। अब दोस्तों याद रखना क्या होता है, हम जो नॉर्मली फ्रूट शॉप से या कहीं से लाकर खाते हैं, इजीली जो हम खाने में उपयोग में लेते हैं, कम खट्टा होता है, वो आपका क्या होता है? संतरा होता है। जो छीलने में आसानी होती है, आप आराम से छील के उसको खा सकते हैं, वो क्या होता है? संतरा होता है। अब इसके दूसरी ओर मौसम्बी क्या होती है दोस्तों? किसी आप जूस शॉप पे गए हो तो बड़ी टाइट स्किन होती है, और बड़ी मुश्किल से जिस संतरानुमा फल को छीला जाता है, जिसकी स्किन टाइट होती है, उसे हम कौन सा फल कहते हैं? मौसम्बी कहते हैं। तो हमेशा जो खाने योग्य, आप दिमाग में एक माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है लोकली हम जिसे खाने योग्य फल होता है उसे हम मौसम्बी बोल देते हैं, और वहाँ पे हमारे जो लोकल लैंग्वेज और यहाँ की, वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न होता है। आप सीधा सीधा अंदाज लगाइए कि जहाँ पे हम खा सकते हैं, जिसको हम छीलने योग्य है, जो हम खाते हैं, वो संतरा है। और जो फ्रूट जूस पे शॉप पे काम में लिया जाता है, जिसका जूस निकाला जाता है छील के, बड़ी मुश्किल से छीला जाता है, वो क्या है? मौसम्बी है। अब इसी के नाम पे इनको नाम में डिवाइड किया। देखना दोस्तों, इनका जो नाम है इसे लूज स्किन ऑरेंज कहते हैं। कौन सी ऑरेंज कहते हैं? लूज स्किन ऑरेंज कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, संतरा आप सबने खाया है, बड़ी इजी से छिल जाता है, यानी स्किन कैसी है? लूज है, इसीलिए इसे लूज स्किन ऑरेंज कहते हैं। वहीं इसके उल्टा यहाँ पे क्या है? टाइट स्किन ऑरेंज है, यानी इसको वो जो शॉपकीपर है बड़ी मुश्किल से छीलता है, और टाइट स्किन है, इसका मतलब मौसम्बी को क्या कहते हैं हम? टाइट स्किन ऑरेंज कहते हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम अगली बात करें दोस्तों, संतरे का जो नाम है बोटनिकली वो क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। अब क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि संतरे और मौसम्बी का जब बोटनिकल नेम पूछ लिया जाता है तो कृषि विद्यार्थी हड़बड़ाहट में गलत कराते हैं। दोनों मिलेंगे आपको, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस। अब क्या करना है ऐसे कन्फ्यूजन की? ना तो कोई ट्रिक होती है आपको, या तो सेल्फ ट्रिक बना लें आप, या क्या करें, किसी एक का याद कर लें कि सिट्रस रेटिकुलेटा क्या है? संतरे का है। फिर पीछे बचा जो साइनेंसिस किसका हो जाएगा? अपने आप मौसम्बी का हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसकी बात करें कि इसकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मुख्यतः किस्म कि सर्वाधिक संतरा हमने पहले पढ़ा था कहाँ होता है, सर्वाधिक प्रसिद्ध संतरा कहाँ का है? तो नागपुर का, इसलिए इसकी जो फेमस वैरायटी है वो कौन सी है? नागपुर संतरा है। उसके बाद दूसरी वैरायटी खासी, और इसी को
अन्य नाम यानी कमला संतरा नाम से जाना जाता है। ये इस नाम से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। खासी किस्म का ही और नाम क्या है, कमला संतरा। उसके बाद दार्जिलिंग संतरा, कुर्ग संतरा, और अगली वेराइटी है इंपॉर्टेंट वेराइटी आपकी किन्नो। अब दोस्तों किन्नो से हमने जब मानव निर्मित फल पढ़े थे वहाँ पे पढ़ लिया था, फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। किन्नो को क्या कहा जाता है, मानव निर्मित फल कहा जाता है। कौन सा फल कहते हैं, मानव निर्मित फल कहते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर H.B. फ्रॉस्ट ने इसका निर्माण किया था और इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो किंग इंटू विलोलिप के क्रॉस से या संकरण से इसे तैयार किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किन्नो मौसम्बी में आता है, संतरे में तो हमारे खाने योग्य फल में आता है, हम उसको छील के खाते हैं, इसीलिए ये लूज स्किन ऑरेंज कहलाता है। और संतरे की श्रेणी में आता है सिट्रस रेटिकुलेटा का एक किस्म है और इसे मानव निर्मित फल कहा जाता है। जिसके जो वैज्ञानिक थे वो H.B. फ्रॉस्ट थे और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सिट्रस रिसर्च सेंटर से ये फ्रूट निकला या रिलीज हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगली मौसम्बी की, तो मौसम्बी में क्या है दोस्तों, हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसकी स्किन क्या होती है, टाइट होती है, इसीलिए इसे टाइट स्किन ऑरेंज कहते हैं। और एक उपनाम और है, क्या है, माल्टा, और इसी के आधार पर आपको इसकी नाम मिलेंगे, माल्टा और ब्लड रेड माल्टा। अब दोस्तों अगली बात करें हम इसके वानस्पतिक नामों की, तो सिट्रस साइनेंसिस माल्टा या मौसम्बी का बॉटनिकल नेम है और हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि इसकी टाइट स्किन होती है, इसीलिए इसे टाइट स्किन ऑरेंज कहा जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करें इसकी मुख्य किस्मों की, मौसम्बी, और ये मौसम्बी कहाँ की फेमस किस्म है, महाराष्ट्र की फेमस किस्म है। और अगली बात करें दोस्तों पाइन एप्पल, तो यहाँ स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पाइन एप्पल किस फल वृक्ष की किस्म है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में पाइन एप्पल मिलेगा, अनानास मिलेगा। पाइन एप्पल का मतलब होता है अनानास, और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जामिनेशन 2013 में आया हुआ है और बहुत सारे बार जेट BHU ICR के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। क्यों पूछा जाता है दोस्तों, हड़बड़ाहट में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पाइनएप्पल या अनानास, और पाइनएप्पल कहते ही हम किसको हैं, अनानास को ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ वैरायटी किसकी है, हम मौसम्बी की वैरायटी, और मौसम्बी जो ऑप्शन होगा वो चौथा या तीसरा ऑप्शन होगा, वहाँ तक आपकी नज़रें नहीं जाएगी। ये होता क्यों है, ये एग्ज़ाम रूम का हड़बड़ाहट, ये एग्ज़ाम रूम का प्रेशर जो होता है उसकी वजह से होता है, यही एग्जामिनर चाहता है। तो ध्यान रखें, इस किस्म को बहुत बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट करके लिखे। पाइनएप्पल किसकी किस्म है, तो मौसम्बी की किस्म है। अगली बात करें सतगुड़ी, ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख किस्म है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की प्रमुख किस्म है सतगुड़ी। उसके बाद हम बात करें जाफा, और अगली वैरायटी है हेमलिन, और ये हेमलिन जो है अगेती वैरायटी के नाम से पूछी जाती है। अगेती वैरायटी कौन सी है मौसम्बी की, तो हेमलिन है। उसके बाद दोस्तों वाशिंगटन नेवल, माल्टा, ब्लड रेड माल्टा और वेलेंसिया लेट नाम की जो किस्में हैं वो मौसम्बी की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो सारा क्लियरेंस या कन्फ्यूजन था वो आपके क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों में लगने वाले रोग, कीट और सूत्रकृमियों के बारे में। तो दोस्तों हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों में लगने वाले कीट, रोग और सूत्रकृमि के बारे में। दोस्तों हम बात करें अगर नींबू के कीट की, तो मोस्टली जो मुख्यतः जो कीट प्रभावित करता है वो है नींबू की तितली, या जिसे हम सिट्रस बटरफ्लाई कहते हैं, सिट्रस बटरफ्लाई कहते हैं। और ये कीट दोस्तों सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, ये आपके पत्तों को काट देता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नींबू की बटरफ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है, पेपिलियोडोमेलियस। दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्न में से नींबू की तितली या बटरफ्लाई है, आपको चार ऑप्शन में होंगे, पेपिलियोडोमेलियस, डाइफोरिना सिट्राई, बैक्ट्रोसेरा जोनाटा और टेक्सोप्टेरा क्यूरांटी। अब आपको ये मुख्यतः और कोई याद हो नहीं हो, ये तो आपको याद करना ही है, सारे याद कर पाओ बहुत अच्छी बात है। नींबू की तितली का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या नाम है जूलॉजिकल, पेपिलियोडोमेलियस। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिट्रस साइला, और सिट्रस साइला की बात करें इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, डाइफोरिना सिट्राई। उसके बाद दोस्तों अगला फल मक्खी, मुख्य कीट तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं इसे देखा गया है, बैक्ट्रोसेरा जोनाटा, बैक्ट्रोसेरा जोनाटा इसकी फल मक्खी का नाम है। अगली बात करें दोस्तों सिट्रस एफिड, और सिट्रस एफिड की अगर जूलॉजिकल नेम की हम बात करें, टेक्सोप्टेरा क्यूरांटी इसका जूलॉजिकल नेम है। अब दोस्तों आप कहोगे कि केवल यही क्यों पढ़ने,
बहुत डीप है मैटर, जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है, वीडियो भी लंबा हो रहा है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जहाँ तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO या आपके जेट के एग्ज़ाम या BHU मुख्यतः यही पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसमें डीप अभी तक पूछा नहीं जाता, और फिर डीप पढ़ने में तो बहुत सारा मैटर है। तो अगर हम नींबू की तितली की बात कर रहे थे, पेपिलियोडोमेलियस, उसके बाद सिट्रस साइला डाइफोरना सिट्राई, फल मक्खी बैक्ट्रोसेरा जोनाटा, और आपका सिट्रस एफिड जो है टेक्सोप्टेरा क्यूरांटी। अब इनके जो मुख्य नाम बताएं ये आपके रोग में काम आएंगे। किस तरह काम आएंगे दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। पहली डिजीज अगर हम बात करें सिट्रस कैंकर, और इसको नींबू का कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको नींबू का कैंसर कहते हैं। होता क्या है, ये दोनों जगह पे दिखेगा आपको, यहाँ पढ़ना आवश्यक है इसलिए पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको क्या दिखेंगे, ये फ्रूट पे भी दिखेंगे आपको, और ये आपको पत्ती पे भी दिखेंगे। इस तरह के उभार या इस तरह के चकते बने हुए दिखेंगे। ये कहाँ पे दिखेंगे आपको, फ्रूट पे भी दिखेंगे, और ये आपको पत्तों में भी दिखेंगे। इसका मतलब ये आपका कौन सा रोग है, ये नींबू का कैंकर रोग है, सिट्रस का कैंकर रोग है। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, निम्न में से नींबू का कैंसर किस रोग को कहा जाता है, सिट्रस कैंकर को। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किस प्रकार का रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है। ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसीलिए इसे बैक्टीरियल डिजीज या इसको जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। अब दोस्तों अगली बात करें कि ये किस जीवाणु से होता है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस PV सिट्राई। अब दोस्तों ये PV जो है पैथोलॉजिकल वैरायटी होती है। जहां हम ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया की बात करेंगे आपको इसी तरह 3 नाम मिलेंगे, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस PV सिट्राई, यानी ये सिट्रस में लग रहा है। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस PV मालवेसीरम, यानी ये किसी मालवेसी कुल यानी कपास की जो जीवाणु जनित बीमारी होती है उसमें हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 नाम पढ़ने को मिलेंगे, और जो लास्ट का जो नाम होगा वो उसकी पैथोलॉजिकल वैरायटी है। बैक्टीरिया तो वही है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, लेकिन उनकी अलग अलग पौधों पे, अलग अलग वंश के पौधों पे बीमारी लगने या उसके कोजल ऑर्गेनिज्म होने के कारण उनका नाम पड़ता है। अगर नींबू में है तो पैथोलॉजिकल वैरायटी क्या हो जाएगी, सिट्राई हो जाएगी। मालवेसी कुल में है तो मालवेसीरम हो जाएगी। इसी तरह इनके नाम परिवर्तन होते रहेंगे। अब दोस्तों अगली बात करें तो इससे क्या नुकसान होता है, तो मुख्यतः ये जो बीमारी है केवल आपके फल के आउटर मेम्ब्रेन पर होती है, रस में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रस में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें कि सिट्रस कैंकर होता किससे है या इसका जो वाहक है वो क्या है, तो नींबू का जो लीफ माइनर है, जी नींबू का जो लीफ माइनर है वो इसका वाहक होता है। ये ध्यान रखना आप, नींबू का जो लीफ माइनर है, क्वेश्चन पूछा जाता है सिट्रस कैंकर का वाहक कौन है, तो लीफ माइनर इसका वाहक कहलाता है। अब दोस्तों बात करें हम कि इसका उपाय कैसे करें, तो एक ही उपाय है, बैक्टीरियल है, स्टेप्टोसाइक्लिन का उपयोग अपने को करना पड़ेगा। मार्केट में 6 ग्राम की पुड़की आती है, आप उपयोग कर सकते हैं स्टेप्टोसाइक्लिन का। रोग था नींबू का कैंकर रोग, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस PV सिट्राई इसका जूलॉजिकल नेम है। नींबू का कैंसर रोग इसे कहते हैं, पत्तों और फलों दोनों पर पाया जाता है, जीवाणु जनित बीमारी है। वाहक जो है इसका लीफ माइनर है। उसके बाद हम बात करें इसका समाधान कैसे किया जाए, तो स्टेप्टोसाइक्लिन से इसका हम समाधान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी कवक जनित बीमारी की बात करें, एक ही कवक जनित बीमारी है आपको जिसमें नाम जाना जाता है गमोसिस के नाम पे। होता क्या दोस्तों, पत्ते पर या आपको लीव्स पर या पूरे पौधे पर आपको गम या गोंद जैसा पदार्थ चिपचिपा बनने लगता है, इसीलिए इस रोग को गमोसिस या हिंदी में गोदांती रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं दोस्तों, गोदांती रोग कहते हैं। और अगर हम बात करें ये किससे होता है, तो कवक से होता है। कौन सी कवक से होता है, कौन सी कवक से होता है दोस्तों, तो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका रोग से नामक कोजल ऑर्गेनिज्म से गमोसिस रोग होता है। उसके अगर गमोसिस रोग के बाद दोस्तों हम बात करें
ट्रिस्टेजा रोग की, तो ट्रिस्टेजा रोग नींबू का वायरस जनित रोग है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिस्टेजा किस प्रकार का रोग है, गमोसिस किस प्रकार का रोग है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले नींबू का ट्रिस्टेजा रोग किस प्रकार का रोग है, तो आपका वायरस जनित रोग है। इसका वाहक कौन है? आपने को पता है वायरस जो होता है वो इमूवेबल है, स्वयं नहीं फैलता है, कोई न कोई वेक्टर या वाहक की आवश्यकता होती है। तो नींबू का जो एफिड है ये आपका टेक्सोप्टेरा क्यूरांटी, ये ट्रिस्टेजा रोग के वायरस का वाहक कहलाता है। क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछेंगे, नींबू का ट्रिस्टेजा रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और वाहक कौन है? तो नींबू का एफिड है। अगली बात करें सोरोसिस, ये भी वायरस जनित रोग है, मुख्यतः ये वायरस से होने वाला रोग है। अगली बात करें दोस्तों, नींबू में ग्रीनिंग पाई जाती है, और ये ग्रीनिंग किस के द्वारा होती है? तो ये किस प्रकार का रोग कहा जाएगा? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसीलिए इसे जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। और इस जीवाणु जनित रोग के वाहक भी क्या है? सिट्रस साइला है, डाइफोरिना सिट्राई या इसे सिट्रस साइला कहते हैं। सिट्रस साइला इसका वाहक है। अब दोस्तों ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एयू जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने अपने एग्जामिनेशन में पूछा है। टीए सुपरवाइजर और फार्म मैनेजर के जो क्वेश्चन हुए थे उनमें से एक एग्जाम में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, एक्सोफोर्टिस बीमारी किससे होती है, या नींबू वर्गीय फलों में एक्सोफोर्टिस नामक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन थे जीवाणु जनित, कवक जनित, वायरस जनित और वायरोइड जनित। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और बहुत लड़के यहाँ गलत करके आए थे, क्योंकि हमने आज तक क्या पढ़ा था? वायरस, जीवाणु और कवक ही पढ़ा था। लेकिन जो एक्सोकॉर्टिस रोग है ये वायरोइड जनित रोग है। नींबू का वायरोइड जनित रोग कौन सा है? तो एक्सोकॉर्टिस है। स्टार मार्क करना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन को आरपीएससी ने भी रिपीट किया था, इसी क्वेश्चन को एयू जोधपुर ने भी रिपीट किया था, और ये यूपी बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो आज का टॉपिक था सिट्रस या नींबू वर्गीय फल आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों रोज़ 7 बजे मैं एग्रीकल्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर करने। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।